संसद भवन में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा उसमें सागर शर्मा भी लखनऊ का है। उस वक्त लखनऊ के आलमबाग के रामनगर इलाके मौजूद है जहां पे सागर शर्मा रहता था और ये ठीक देखेंगे सागर शर्मा का ही वो घर बताया जा रहा है जहां पे सागर शर्मा रहते थे। सागर शर्मा के साथ उनके परिवार के लोग रहते थे, कुल मिला के 4 लोग रहते थे और बताया जा रहा है कि सागर यहाँ पे 15 सालों से रहता था, किराए के मकान में रहता था और रोजाना अपनी जो कमाई थी उसको ई रिक्शे के जरिए करता था। लगातार वो रिक्शा चलाता था यहाँ पे और करीब 6 या 7-8 महीने से वहाँ पे ई रिक्शा चला रहा था। इससे पहले वो बैंगलोर में भी रहा है और अन्य राज्यों में भी काम के लिए वो बाहर गया हुआ था। पर अब जब परिवार की स्थिति जब दैन हुई, माँ बीमार हुई, तो उसके बाद वो लखनऊ आया और लखनऊ में कई महीनों से यहाँ पे ई रिक्शा चला रहा था और रिक्शा चला कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मेरे साथ पड़ोसी भी हैं, उनसे अंकल जी कैसा था सागर शर्मा? सागर शर्मा अच्छा लड़का था। यहाँ मोहल्ले में तो ऐसा कुछ था नहीं कि जिससे कि कोई संदिग्धता नजर आवे उसकी। यहाँ सीधे रहता था, बोलता बहुत कम था, किसी से मतलब नहीं रखता था, किसी से बात नहीं करता था, अपने काम से निकल जाता था, फिर आता था सो जाता था। बाकी बाहर रहा 2 साल, अभी आया था जल्दी तो फिर। अच्छा, बाहर 2 साल रहा है, 2 साल बाद अब आया है, तो कितने महीनों से ई रिक्शा चला रहा था? क्या ई रिक्शा क्या किराए पे लिया था क्या? ई रिक्शा किराए पे, किराए पे था। ई रिक्शा किराए पे था, चलाता था, फिर अपना खड़ा करता था जिसका होता जहाँ पे, और डेली का यही काम था उसका, ई रिक्शा ही चलाता था। कभी गुस्सा हुआ, कभी कुछ ऐसा शोर शराबा किया या कुछ ऐसी पीने खाने की गतिविधियाँ कुछ? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। कोई नशा नहीं करता था वो। स्वभाव कैसा था उस लड़के का? सागर शर्मा का स्वभाव कैसा था? दिन भर तो रहता नहीं था वो, स्वभाव कैसे कोई जाने। दिन भर तो ई रिक्शा चलाता था ना, ई रिक्शा चला के निकल जाता था, मोहल्ले में रहते ही कम था, आता था सो जाता था, स्वभाव कैसे जाने कोई। कितने सालों चला रहा था रिक्शा आप बता रहे हैं? अभी जल्दी आया था ना, तभी चलाता था। अच्छा, 2 साल बाद तो बेंगलोर से आया था। तो ये अगर देखें तो यही इसी टाइप का ई रिक्शा जो कि सागर शर्मा चलाया करते थे और परिवार का जो रोजाना था वो पालन पोषण इसी ई रिक्शे के जरिए किया करता था। क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके परिवार में 4 लोग थे और रोजाना ई रिक्शा चलाता था और ई रिक्शा इन्हीं गलियों में, अगर देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए भैया, इन्हीं गलियों में इसी ई रिक्शे के जरिए वो अपना काम किया करता था। पर किस तरह से वो संसद भवन पहुंचा और किस तरह से उसने वहाँ पे सुरक्षा में जो सेंधमारी करी, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा, किस तरह स्मोक क्रैकर के जरिए वहाँ पे मतलब दिक्कतें पैदा हुई और उसमें कहीं ना कहीं जब सागर शर्मा के लखनऊ का नाम आया तो सागर शर्मा ई रिक्शा चलाता था और इसी ई रिक्शे के जरिए वो जीवन व्यापन करता था। तो ये वो गलियां हैं जहां पे सागर शर्मा अपने घर से ई रिक्शा के जरिए अपना रोजाना परिवार का पालन पोषण करता था और इस घर पे फिलहाल तो कोई मौजूद नहीं है। पर अगल बगल के पड़ोसी की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सागर शर्मा का जो कैरेक्टर है, जो उसकी गतिविधियां हैं, जो उसका स्वभाव है, बेहद ही कूल नजर आता है। और मैं और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि भैया आप तो यंग लग रहे हैं, कैसा था सागर शर्मा? सर इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बचपन से देखा है उसको, मोहल्ले में जानते अच्छे से, मतलब लगता नहीं अभी भी, मतलब बिलीव नहीं होता है कि वो ऐसा कभी कुछ कर सकता है। कभी मतलब कभी जोश में, कभी मतलब कुछ तेज आवाज में बातचीत करना? नॉर्मली था, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वैसा भी नहीं था कि जैसे आवाज लड़के होते हैं इधर उधर घूमना। खैर हल्का फुल्का सभी घूमते हैं, लेकिन कभी नहीं, मतलब जिम्मेदार था घर के प्रति, रिक्शा चलाता था अपना, अच्छा लड़का था। कोई उसकी फ्रेंड सर्किल कितनी थी? कोई गतिविधियां, कभी लोग आके मिलना, लोगों को ज्यादातर लोगों का आना जाना मिलना होता था कभी? क्या नहीं, फ्रेंड सर्कल मतलब वैसे नॉर्मली था, बाकी वैसे नहीं कि बाहर से कोई लड़के आ रहे हैं या यहाँ पे मतलब कुछ वैसा मतलब माहौल बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ऐसे सरकार के प्रति कोई निराश था? कभी कुछ ऐसी बातें कहता था कि सरकार की नीतियाँ ये ठीक नहीं है, योजना ठीक नहीं है? कभी कुछ ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं करता था। फिलहाल वो भगत सिंह का मतलब बहुत बड़ा फैन था। जी। बाकी कोई मतलब ऐसा कोई बिहेवियर नहीं था उसका, नॉर्मली था, व्यवहार भी अच्छा था उसका सबके प्रति। आप दिन में कितनी बार मिलते थे? दिन में देखिए, मैं तो जो है प्राइवेट जॉब करता हूँ, सुबह चला आता हूँ, रात में ही आता हूँ। तो सुबह जैसे कहीं जैसे नाश्ता लेने गया, कभी बीच मुलाकात हो गई तो हो गई, बाकी वैसे नहीं। जी। ये रिक्शा कब से चला रहा था यहाँ पे? 3-4 महीने हुए थे अभी। ये पड़ोसी हैं जिनका बात तौर अंकल जी आप भी सागर शर्मा जानते हैं, कैसा था स्वभाव उसका? चलिए मैं इनसे बात कर लेता हूँ। भैया आप बताइए। नॉर्मल था, कोई मतलब ऐसा कोई किसी तरीके से किसी गतिविधियों में नहीं था, बाकी नॉर्मल ही नेचर था। हाँ बस ये है कि उसकी अगर आप प्रोफाइल को देखेंगे तो देशभक्ति, मतलब उसके अंदर भगत सिंह, अपने आप को भगत सिंह वाला मतलब ज़्यादा टाइटल पेश करता था। बाकी
नेचुरल नॉर्मल ही था, कोई ऐसा किसी भी तरह मतलब कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और बाकी नॉर्मल था। उसकी प्रोफाइल देखेंगे अगर आप फेसबुक की तो उसमें भी आप लोगों को दिखेगा कि उसकी जो मेंटेलिटी थी वो भगत सिंह से कहीं ना कहीं मैच करती थी, वैसे ही सोच रखा। साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे आप? नहीं मतलब पहले देखा हम लोगों ने पोस्ट वगैरह, जुड़े के आपको लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, खुद ही उसकी प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा। आपको ज़्यादातर उसकी फ़ोटो और पोस्ट में दिख जाएगा कि मतलब उसने भगत सिंह से कहीं ना कहीं प्रेरित था, मतलब उनको लाइक करता था। जैसे अब ये जो घटना घटित हुई है तो ये कैसे, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह जाना, विरोध प्रदर्शन करना, संसद भवन पहुंच जाना? विरोध प्रदर्शन करना सही है लेकिन तरीका गलत है। और इतनी बड़ी जगह अगर कोई पहुंच गया है तो उसके पीछे कोई नॉर्मल इंसान नहीं जाएगा। अगर हम आपको जाना हो तो वहाँ संसद भवन की तो बात छोड़िए, हम लोग विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, भगा दिए जाते हैं। तो अगर उसके अंदर कोई प्रवेश किया है तो कोई ना कोई बड़ा इंसान जरूर होगा जिसने पास बनवाया, या जिसने बताते हैं जैसे कि उसमें दे रहे न्यूज़ में कि 45 मिनट का पास था, उसका वैलिडिटी 2 घंटे से वो अंदर था। तो कहीं ना कहीं जो जांच टीम, सुरक्षा टीम है, उनकी भी कहीं ना कहीं अलावा कुछ और भी काम करता था, जैसे पार्ट टाइम कोई जॉब ऑफ हो? अभी नहीं करता था, बहुत पहले करता था। आरटीओ में काम करता था। आरटीओ में जहाँ होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो वहाँ पे ऐसे काम करता था, मतलब गाड़ी ट्रांसफर कराना, डीएल बनवाना वगैरह। और उसके अलावा टैटू, स्क्रैच टैटू नहीं होते हैं, वो बनाता था बहुत। टैटू आरटीओ में काम करता था, ई रिक्शा चलाता था। आप भी हमसे मिलते होंगे, लगातार बातचीत किया कभी आप लोग ने? जी बात कभी नहीं किया है, पहले ये सिंधी में पढ़ता था तब से जानते थे हम लोग। हिंदी में पढ़ता? हाँ जी। कितने सालों से जान रहे हैं आप? जानते तो वही 5th क्लास से थे, तब से जानते हैं। स्वभाव, नेचर कैसा था उसका? भगत सिंह से ज़्यादा था। सभी लोग भगत सिंह को लेकर बात कर रहे हैं कि भगत सिंह को लेकर उसका काफ़ी रुझान था, भगत सिंह को लेकर काफ़ी वो मानता था और उसके अंदर देशभक्ति की बातें भी थी। और इस तरह से घटना को अंजाम दिया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। फिलहाल अड़ोस पड़ोस के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उसका जो भी स्वभाव था, गतिविधियाँ थी, काफ़ी कूल थी और सुलझा हुआ व्यक्ति था। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।